पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में भारी उथल पुथल दिख रही है। लगातार 2 दिनों तक दुनिया भर के स्टॉक मार्केट लगभग क्रैश हो गए थे। बैंक ऑफ जापान के आश्वासन के बाद इसमें रिकवरी शुरू हुई। इसके अलावा शेयरों की तेज बिकवाली के चलते इनके भाव नीचे आए तो कुछ निवेशकों ने गिरावट पर खरीदारी की स्ट्रेटेजी अपनाई, जिससे स्टॉक मार्केट की रिकवरी को सपोर्ट मिला। निवेशकों का सबसे अधिक जोर मिड कैप स्टॉक्स पर दिख रहा है। हालांकि सवाल ये उठता है कि किन मिड कैप शेयरों पर दाव लगाएं। इस पर 2 एक्सपर्ट्स ने 6 शेयर सुझाए हैं। यहाँ उन शेयरों की डिटेल दी जा रही है। अतुल, घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की वाइस प्रेसिडेंट स्नेहा पोद्दार के मुताबिक एंड यूजर मार्केट डिमांड बढ़ गई है और ओवरऑल डिमांड में इस वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में तेजी आएगी। अतुल अपने प्लांट की एफिशिएंसी को सुधारने, कैपेसिटी को बढ़ाने, मार्केट शेयर बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर विस्तार के लिए कई कदम उठा रही है। इसकी लिक्विड अपॉक्सी रीजन्स प्लांट चालू होने को तैयार है। इसके अलावा कॉस्टिक सोडा प्लांट को दिसंबर 2023 में कई दिक्कतों से जूझना पड़ रहा था, लेकिन इन्हें काफी हद तक जून 2024 में सुलझा लिया गया। इन सब बातों को देखते हुए स्नेहा ने इसमें 9,100 रुपए के टारगेट प्राइस पर पैसे लगाने की सलाह दी है। एंड टू एंड और IoT एनेबल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर किन्स का वित्त वर्ष 2024 में ऑर्डर बुक ग्रोथ काफी मजबूत रहा। इसे एरोस्पेस एंड आउटर स्पेस, इंडस्ट्रियल एंड EV और मेडिकल सेक्टर में 3 बड़े लॉन्ग ऑर्डर्स मिले हैं, जिसमें वित्त वर्ष 2025 में ग्रोथ सुनिश्चित हुआ है। इसे 2 साल का अहम इंडस्ट्रियल ऑर्डर भी मिला है। मेडिकल इक्विपमेंट मुहैया कराने वाली दिग्गज कंपनी से इसे अमेरिका और EU में सप्लाई का अहम ऑर्डर मिला है, जिससे इसे अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। ऐसे में स्नेहा ने इसमें निवेश के लिए टारगेट प्राइस 5,000 रुपए फिक्स किया है। KEI सोलर, रेलवे, पावर और ट्रैक्शन सेगमेंट में हेल्दी ऑर्डर के चलते ऑटो और इंडस्ट्रियल दोनों सेगमेंट्स में आउटलुक शानदार बना हुआ है। KEI के मैनेजमेंट ने 5 से 6 सालों में 20% रेवेन्यू निर्यात से हासिल करने का लक्ष्य रखा है। लेड एसिड बैटरी की मांग ऑटो और इंडस्ट्रियल दोनों ही सेगमेंट से अच्छी दिख रही है। घरेलू और निर्यात बाजारों में अच्छी मांग बनी हुई है। कंपनी वैश्विक बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए काम कर रही है और यूरोप और अमेरिकी बाजारों में उससे अच्छी पकड़ मिल रही है। ऐसे में स्नेहा पोद्दार ने इसमें 5,230 रुपए के टारगेट पर पैसे लगाने की सलाह दी है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स का कारोबार 2 कारोबारी सेगमेंट्स लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में फैला हुआ है। जून 2024 तिमाही में इसका रेवेन्यू सालाना आधार पर 13.4% उछलकर 21.4 अरब रुपए पर पहुंच गया। इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल रेवेन्यू 20.8% और लाइटिंग रेवेन्यू 1.9% बढ़ा। कॉस्ट सेविंग्स प्राइस हाइक और बेहतर प्रोडक्ट मिक्स के चलते ग्रॉस मार्जिन 1.06% उछाल आई। विज्ञापन पर अधिक खर्च के बावजूद इसका EBITDA मार्जिन 0.97% उछल गया। ब्याज पर 24.6% कम खर्च के चलते इसकी नेट इनकम 28.2% बढ़कर 1.5 अरब रुपए पर पहुंच गई। ऐसे में आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के हेड फंडामेंटल रिसर्च नरेंद्र सोलंकी ने इसकी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस भी 508 रुपए से बढ़ाकर 552 रुपए कर दिया है। उनका मानना है कि वित्त वर्ष 2024 से 26 के बीच इसका रेवेन्यू सालाना आधार 13% और नेट इनकम 31% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ेगी। सुमितोमो केमिकल्स कच्चे माल की स्थिर कीमतें, हाई कॉस्ट स्टॉक्स के लिक्विडेशन और बेहतर प्रोक्योरमेंट एफिशिएंसी के चलते दिग्गज केमिकल कंपनी सुमितोमो केमिकल का ग्रॉस मार्जिन जून तिमाही में सालाना आधार पर 7.80% उछलकर 38.9% पर पहुंच गया। हालांकि तिमाही आधार पर इसमें 2.80% की गिरावट आई। मैनेजमेंट को भरोसा है कि मौजूदा ग्रॉस मार्जिन बना रहेगा अगर कीमतें उसके पक्ष में रही। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी ने 6 नए एग्रीमेंटल ब्रांड एम्बिट, ट्रेजर, ब्लॉक, यूनिको, रुम्पुस और कुपोलो लॉन्च किया। ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2025 के अनुमानित EPS में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन वित्त वर्ष 2026 के EPS को बढ़ा दिया है। नरेंद्र सोलंकी का मानना है कि वित्त वर्ष 2024 से 26 में इसका रेवेन्यू सालाना 17% और नेट प्रॉफिट 36% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ सकता है। उन्होंने इसकी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस 530 रुपए से बढ़ाकर 570 रुपए कर दिया। महानगर गैस लिमिटेड नरेंद्र सोलंकी के मुताबिक जून 2024 तिमाही में इसका EBITDA 3.8 अरब रुपए के अनुमान की तुलना में 4.2 अरब रुपए रहा। तिमाही आधार पर इसमें 6% की तेजी रही, लेकिन सालाना आधार पर इसमें 9% की गिरावट रही। महानगर गैस का शुद्ध मुनाफा 3.6 अरब रुपए की तुलना में 2.8 अरब रुपए रहा। तिमाही आधार पर इसमें 7% की तेजी आई, लेकिन सालाना आधार पर ये 22% गिर गया। जून 2024 तिमाही में इसका वॉल्यूम सालाना आधार पर 13.1% और तिमाही आधार पर 3.2% उछलकर 38.6 लाख क्यूबिक मीटर प्रतिदिन पर पहुंच गया। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए यह मार्केटिंग के नए तरीकों पर काम कर रही है, जो पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि पिछले 10 साल में वॉल्यूम सिर्फ 5% बढ़ा है। ऐसे में नरेंद्र सोलंकी ने इसकी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस 2,264 रुपए पर फिक्स किया है।